चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 3B को। अभ्यास 3B। देखिए हम लोग को यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50 और 68 और 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए तो समांतर माध्य होता है औसत, है ना। जैसे हम किसी भी चीज़ का, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, किसी के पास 5 रुपया है, ठीक है, किसी के पास 10 रुपया, किसी के पास 20 रुपया, है ना, इस तरह 15 रुपया, और मान लेते हैं किसी के पास 30 रुपया, है ना। इस तरह मान लेते हैं कि 5 व्यक्ति थे और 5 व्यक्तियों के पास जितना रुपया है ना, हम लोग उसका औसत निकाल देते हैं, है ना। वही होता है हम लोग का समांतर माध्य। जैसे कैसे निकालेंगे औसत हम लोग, देखिए और टोटल जितने भी आंकड़े लिखे गए हैं ना, उन सबको जोड़ लीजिए, है ना। जोड़ लेंगे सबको, जितने लोगों जितने रुपए हैं सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। सभी आंकड़ों को जोड़ लीजिए और कितने लोगों का ये था, 5 लोगों का ना, 5 लोगों में इस तरह विभाजित कर देंगे और इसको जब हल कर देंगे जो आपका वैल्यू आएगा वही हम लोग का हो जाएगा औसत, है ना। अब 10 लोगों में जैसे इस तरह दिया हुआ है हम लोग को, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षार्थियों की संख्या 5 है और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे और 5 से भाग दे देंगे क्योंकि 5 शिक्षार्थी है ना, तो औसत कितना आएगा उस तरह हम लोग निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल। पहले वाले को हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है समांतर माध्य का, है ना। समांतर माध्य या औसत सभी पदों या सब आंकड़ों की संख्या, सभी पदों का योग बटा सभी पदों की संख्या, है ना। तो सभी पदों का योग हो गया बटे सभी पदों की संख्या, है ना। जितना भी कोई चीज़ पैसा रहेगा, जितने लोगों में बांटना रहेगा वो सभी लोगों से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। या फिर उनका वजन हो गया या ग्राम हो गया, कुछ भी दिया रहेगा, तो जितना भी आपको भार वगैरह सब कुछ दिया रहेगा ना, तो उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। बाकी जितनी संख्या रहेगी, कितने लोगों में बांटना है, तो हम लोग उस तरह भाग देकर क्या कर लेंगे, औसत निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर समांतर माध्य कितना हो जाएगा, देख रहे हैं ना कि जो शिक्षार्थी हैं, 5 शिक्षार्थी गणित की परीक्षा में, उनका जो भी अंक आया है, ठीक है, सभी अंक को जोड़ लीजिए और 5 शिक्षार्थियों का है तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे। लिख लेते हैं 40 + 50 + 68 + 70 + 72, ठीक है। और टोटल शिक्षार्थी कितने हैं, पदों की संख्या हम लोग का, सभी पदों का योग हमने कर लिया, है ना। और सभी पदों की संख्या कितना है हम लोग को, 5 लोगों में बांटना है, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे। चलिए बाकी इन सबको हम जोड़ते हैं। देखिए अब जोड़ेंगे यहाँ पे ना, तो आपको मिलेगा 90 मिलेगा, 40 और 50 90, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले ना 70 को। चलिए जब यहाँ पे 68 में आप 72 जोड़ेंगे ना, तो 8 2 10 को 0 हो जाएगा और 7 अब देखिए 6 दूना 12, 1 13, 1 हासिल 14, 140 हो गया बटे 5 है, ठीक है। फिर देखिए अब इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं एक ही बार में, ठीक है। यहाँ पर इकाई स्थान पे क्या है, सब जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी दाई के स्थान जोड़ते हैं। देखिए 4 हो गया, 7 4 11 होता है ना, 7 4 11 और 11 में आप 9 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 को 0 हाथ में लगा दो, ठीक है। बाकी यहाँ पर 1 है तो, है ना, 2 हासिल भी है, तो यहाँ पे 300 हो गया बटे 5। जब आप इसमें 5 से भाग देंगे 300 में तो 6 5 30, तो ये हम लोग का 6 आ जाएगा, है ना। 6 5 30 होता है, तो ये आ गया 60। सभी अंकों का समांतर माध्य कितना मिला, 60 मिला। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं, है ना। हम लोग को लिख देते हैं शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर 60, यही हम लोग का उत्तर बना। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है ना, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी, यहाँ पर 70 110 इस तरह करके दिया हुआ है, 15 लोगों का मजदूरी दिया गया, ठीक है, रुपए हैं। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य निकाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सभी का जो भी मजदूरी है उन सभी पैसों को हम लोग जोड़ लेंगे, सभी रुपयों को, ठीक है। जोड़ने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, 15 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं।
हल दूसरे। इसका मतलब ये समझ सकते हैं ना कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे मतलब कि सबका ये रुपया है, जैसे 15 लोग हैं यहाँ पे, तो 15 लोगों का ये सब रुपया लिखा गया है। अगर मान लेते हैं कि इन सबको जोड़ के कितने लोगों का था, ये 15 लोगों का था, तो हम लोग इससे भाग दे देंगे तो वही औसत होता है। मतलब कि अगर सभी रुपयों को आप जोड़कर भाग दे दें तो मतलब एक एक लोग को बराबर बांटना रहेगा तो कितना मिलेगा, यही मतलब होता है। ठीक है, 15 से हमने भाग देंगे तो पता चलेगा कि एक एक व्यक्ति के पास औसत मतलब लगभग सबके पास, जैसे कि इसका जो भी वैल्यू आएगा उसके आसपास ही सभी लोगों के पास पैसे हैं। ठीक है, तो औसत हम लोग निकाल देंगे। चलिए, तो हम लोग फार्मूला ही हो जाएगा समांतर माध्य का, लिख देते हैं समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल और पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी पदों का योगफल कितना है। चलिए, यहाँ पर है तो इन सबको हम लोग लिख देते हैं। 70 है प्लस 110 प्लस 65 और प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 और आगे भी है। चलिए, हम यहीं पे लिख देते हैं प्लस, यहाँ पे प्लस 50, 80 के बाद 50 के बाद 80 ना, 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 फिर प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86। ठीक है, और सबके बटे कितना, पदों की संख्या हम लोग के पास कितना है, 15 लोगों की मजदूरी की बात हो रही है तो बटे 15 हो जाएगा, है ना। सबको हम लोग एक ही लाइन में लिखेंगे, परंतु यहाँ पे जगह नहीं था तो इस तरह से हमने लिखा। ठीक है, बटे 15 हो गया। इन सबको आप जोड़ेंगे ना तो आपको मिलेगा 1320। ठीक है, इन सबको आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1320 और आपको 15 से भी भाग देना बाकी है। ठीक है, तो देखिए ये भी जो संख्या है ना 3 से विभाजित हो रही है, अंश में भी और हर में भी। ठीक है, 3 और 5 से दोनों विभाजित है, 15 से विभाजित है। ठीक है, 3 से हम लोग विभाजित करते हैं। देखिए 3 5 है 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 से जब इसको विभाजित करेंगे तो 3 चौक को 12 होता है, 3 चौक को 4 आ जाएगा, 12 तक विभाजित हो गया, एक बचा है 2, 12 हो गया, फिर 3 चौक को 12, तो यहाँ पर मिला हमको 440 बटा 5, 440 बटा 5। ठीक है, इसको हम लोग एक बार और विभाजित कर लेते हैं। देखिए 5 से विभाजित करेंगे तो 5 वाटे 40 होता है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 वाटे 40 हो गया। अभी यहाँ पे 4 बचा हुआ है तो क्योंकि 44 था तो 5 वाटे 40 हो गया, अभी 40 फिर बचा हुआ है तो फिर 5 वाटे 40, आपको औसत आया 88। ठीक है, बाकी ये जो था हम लोग लिख देते हैं मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य, यही हमने निकाला। ये हम लोग का 88 है, यही हम लोग का हल बन गया। चलिए, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को पद दिया गया है, मतलब आंकड़ा दिया गया है, ये 4 पद है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है 3 4, मतलब ये बता रहा है ना कि पद जो 4 है ना, वो कितना बार आ रहा है, बारंबारता बताता है हमको कितना बार आया हुआ है। ठीक है, या आया हुआ है 3 बार। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि अगर यहाँ पैसे की अगर मान लीजिए बात करता कि मतलब किसी के पास 4 रुपये है, किसी के पास 6 रुपये है, किसी के पास 8 रुपये है ना, तो हम लोग देखिए तो यहाँ पर हम लोग को पता चल जाए कि 4 रुपया कितने लोगों के पास है, 3 लोगों के पास है ना, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे लोग कितने हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे, है ना, जितना बार आएगा उतना लोग होंगे। ठीक है, तो फिर हम इन सबको जोड़ेंगे और बाकी हम लोग पहले पद गुणते बारंबारता निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि 4 पद 3 बार आया है, 6 पद कितना 4 बार आया है। चलिए, हम आपको पहले यहाँ पर आंकड़ा बना देते हैं, पहले लिख देते हैं। हम लोग हल तीसरे वाले को करने वाले हैं, पहले हम लोग सारणी को बना देते हैं। चलिए, तो इस सारणी को हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, पहले में पद लिख दिया, फिर बारंबारता लिख दिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लास्ट वाले में हम लोग लिख देते हैं पद गुणते बारंबारता, है ना, मतलब जो टोटल आंकड़ा होता है इसमें हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि देखिए जो पद 4 है वो कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो उसका पूरा वैल्यू कितना हुआ, 4 3 12 आ जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं, लिख देते हैं पद गुणते बारंबारता। ठीक है, और देखिए पद को ना हम लोग यक्स मान लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से हल कर पाएँ, और बारंबारता को यफ से दिखाते हैं।
स्मॉल एफ से, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ यक्स हो जाएगा, ठीक है। पद गुणते बारंबारता है, तो चलिए पहले एफ को ही बना देते हैं, एफ यक्स, इसको इस तरह से दिखा देंगे। बाकी यहाँ पर देखिए इन सब का हम लोग गुणा कर लेते हैं, देखिए क्योंकि जो अगर रुपया मान लेते हैं कि पद जो 4 है, मान लेते हैं 4 रुपया 3 लोगों के पास है ना, तो 4 3 12 हो गया। और अब हम लोग बांटेंगे 12 रुपये को, है ना, 3 लोगों में बांटना होगा, तो यही होगा, हम लोग का 3 बार आएगा, ठीक है, इस तरह हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौको 24, है ना, 8 दूना 16, ठीक है, और यहाँ पे 10 दूना 20, ठीक है, और 12 छक 72 हो गया, ठीक है, और 14 आठे 112, ठीक है। इस तरह से हमने सबको लिख लिया। बाकी यहाँ पर अंतिम में हम लोग योग लिख देते हैं, ठीक है, क्या है योग, ठीक है। यहाँ पे इस तरह समीशन बनाते हैं, समीशन मतलब इसका मतलब होता है योगफल, ठीक है। अब इसको हम लोग एफ से दिखा रहे हैं, ये इसका योग कितना आया हम लोग का, ठीक है, जो योग आएगा वो हम लोग लिखेंगे अभी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे समीशन मतलब योग, ठीक है, योगफल किसका, एफ एक्स का, एफ एक्स रहेगा साथ में, ठीक है। यहाँ पर जो भी आएगा इसका हम लोग, चलिए पहले इन दोनों को हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। चलिए तो इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए इस 8 को हम लोग जोड़ेंगे और 8 2 10 10 हो जाएगा, ठीक है, 8 2 10 होता है ना, ये हो गया। और देखिए यहाँ पे 6 और 4, इस 6 4 को हम लोग ले लिया तो 6 4 10 हो गया, ठीक है, 6 और 4 10, हम लोग को 20 प्राप्त हो गया। बाकी देखिए अब इसको हमने लेना बाकी है, 3 को और 2 को, 3 2 5 हो गया, तो हमको मिला कितना 20 और 5 25 मिला हम लोग को। इस तरह हमने यहाँ पे 25 लिख लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ते हैं, देखिए 4 2 6 हो गया और 6 6 12 13 14 15 16 को कितना लिखेंगे 6, हाथ में लगा 1 हम लोग। चलिए और देखिए यहाँ पे 7 1 8 9 10, ठीक है, 11 12 13, यहाँ पे 14, एक हासिल कितना था 15, हाथ में लगा 1, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं 1 ही बचा है, तो 2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका फार्मूला लिख लें, समांतर माध्य का। समांतर माध्य बराबर होता है, यहाँ पर इन सब का योग लिखिए, है ना, यहाँ पे बना देंगे इस तरह, योगफल एफ एक्स का, है ना। सभी आंकड़ों का हमने वैल्यू यहीं प्राप्त किया, 200 कितना ये मिला हम लोग को। पहले हम लोग फार्मूला लिख लें एक बार, ठीक है, समीशन एफ एक्स मतलब योगफल एफ एक्स का योगफल, और कितने लोगों में हम लोग को बांटना था। देख रहे हैं 3 लोग यहाँ पे थे, है ना, बारंबार था, इतने लोग 4 कितना बार आया था, 3 बार, 6 4 बार आया था, तो इन सब हम लोगों को इसका वैल्यू कितना आया था 25, ये यहाँ पर लिख लें हम पहले समीशन एफ, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू हम लोग का आया था 256, और समीशन योगफल एफ का क्या आया था, बारंबारता का योगफल 25। चलिए यहाँ पर हम लोग 256 में 25 का भाग दे लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को देखिए 256 में देना है, 256 में 25 का भाग, है ना। तो चलिए पहले तो हम 250 को अलग लिख लेते हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग 25 में इसमें भाग दे पाएँ, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 256 में 250 हमने ले लिया, तो बचा सिर्फ 6, और इसमें भी 25 से भाग देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इसलिए अलग किया क्योंकि यहाँ पे होता है 25 दाम में 250 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 इसका वैल्यू आ गया, प्लस अब इसका देख रहे हैं कि 6/25 का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलिए 6 में हम लोग क्या कर लें, 25 से भाग दे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, और 25 दूना 50 होता है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा, ठीक है, 10 बचा। अब हम लोग दशमलव तो लगा चुके हैं, ठीक है, एक 0 और हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पूरा विभाजित हो गया, तो यही हम लोग का आया 10 प्लस कितना 0.24, तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो 10.24 आ जाएगा, ये हम लोग का हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कितना 10.24, इसका हमने पूरा समांतर माध्य हमको निकल कर कितना आया 10.24, ये हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। यहाँ बारंबारता दिया हुआ है, कितनी बार आया है, मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर है ना, वो 3 बार आया है, ठीक है। मतलब 3 शिक्षार्थियों का आया है 140 सेंटीमीटर, और 4 शिक्षार्थियों का कितना आया है 147 सेंटीमीटर, और 5 शिक्षार्थियों का कितना आया 148 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह आया है। तो पहले चलिए हम इस सारणी को यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर भी हमको उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए लिखा है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल, चौथे वाले कॉल कर रहे हैं। पहले हम लोग इस सारणी को यहाँ पर बना लें। चलिए तो इस तरह से हमने सारणी बना लिया, ठीक है। शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में हमने यहाँ पर सभी लिख दिया, बारंबारता लिख दिया। अब चलिए तो पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं ना कि शिक्षार्थियों की ऊंचाई जो है वो हम यक्स से दिखाते हैं, ठीक है, यक्स से दिखाते हैं।
और बारंबारता को यप से, ठीक है। तो अब शिक्षार्थियों की ऊंचाई का और बारंबारता का हम लोग गुणा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 140 जो सेंटीमीटर वाले शिक्षार्थी हैं वो कितने हैं, 3 हैं, 3 12 है तो 3 है, तो हम लोग इन दोनों का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स लिख दें। बाकी इन सब का हम लोग यहाँ पे गुणा करके लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे 3 का करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर 4 3 12 को 2, फिर हाथ में 1 लगेगा, 3 फिर 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 1 3 1 4, 420 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 4 से करेंगे 7 चौक 28 को 8, और हाथ में लगा दो, 4 चौक को 16, 1 17, 18 को 8, फिर हाथ में लगा 1, और फिर 4 1 4 1 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 8 40 को 0, हाथ में लगा 4, और 4 5 20, 4 24 को हाथ में 4 लिखेंगे और हाथ में 2 लगा, 5 5 2 7, ठीक है। 6 9 54, 54 को 4, हाथ में लगा 5, और देखिए 6 चौक को 24, और 5 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 29 को 9 लिखेंगे, हाथ में 2 लगा, 6 कमा 6 और 2, और 6 कमा 6 2 8, ठीक है। देखिए 7 कमा 7 है ना, 7 5 35 को 5, हाथ में लगा 3, और 7 कमा 7, हाथ में लगा 3, है ना, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 7 3 10 होता है। 4 5 20 को 0, हाथ में लगा 2, ठीक है, 5 5 25, और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 26 27, तो 27 को 7, हाथ में लगा 2, 5 कमा 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौक को 32 होता है, 32 को 2, हाथ में लगा 3, और 4 5 20, 3 23 को 3, हाथ में लगा 2, 4 कमा 4 2 6, 4 9 36 है ना, 4 9 36, हाथ में 3 लगा, 5 9 8 40 नहीं 4 5 20 होता है, 20 3 23 को 3, हाथ में लगा 2, ठीक है, 4 कमा 4 2 6। और देखिए जब 16 का इसमें गुणा करेंगे, 16 दूना 32 होता है, तो 320 आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम योग लिख देते हैं, योग, ठीक है, जोड़ लें, सभी बारंबारताओं को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। ये योगफल, ठीक है, योगफल यक्स यफ है ना, इसका हम लोग जोड़ेंगे। चलिए अभी हम लोग जोड़ रहे हैं, देखिए अब इसका भी हम लोग जोड़ेंगे, जो हम लोग को शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है, और जो बारंबारता है ना, इनका भी गुणनफल हम लोग करेंगे, एफ एक्स बराबर। चलिए और इसको हम लोग एफ एक्स का जो है शिक्षार्थियों की ऊंचाई और बारंबारता है, इन दोनों का जो गुणनफल आया है, इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए जब इसको हम लोग जोड़ेंगे ना, तो देखिए 4 4 8 2 10, इतना इन तीनों को हम लोगों ने जोड़ा ना, तो हम लोग को कितना मिला, 10 मिला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और 10 यह हम लोग को 20, ठीक है, और 5 5 10, यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा, तो ये हम लोग का टोटल मिल गया 30, ठीक है। और 30, और यहाँ पे देखिए 30 और 7 3 10 होता है, तो ये हो गया 40, ठीक है। और यहाँ पे 6 और 4 6 4 10, तो ये हम लोग का मिलकर हो गया 50, ठीक है, 50 आएगा जोड़ेंगे तो। बाकी इन सबको हम लोग जोड़ रहे हैं, इन सबको जोड़ेंगे आप तो आपको मिलेगा 7557 मिलेगा, है ना। अब चलिए हम लोग फार्मूला लिख देते हैं समांतर माध्य का, समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य औसत इसको समझ सकते हैं, ठीक है। समीशन मतलब जोड़ देंगे सबका योगफल, एफ एक्स का योगफल मतलब इसका, इन दोनों का जो हम लोग का आया है, ठीक है, बटे योगफल किसका करेंगे, बारंबारता का, है ना, कितने लोगों का है, टोटल 50 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एफ लिखेंगे, तो चलिए इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया कितना, 7557, ठीक है। और यहाँ पर होगा 50, तो चलिए हम इसमें ना 50 से भाग दे लेते हैं। देखिए 7557 है, इसमें हम लोग को 50 से भाग देना है, तो चलिए हम इसमें सिर्फ 5 से भाग दे लेते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं 7, यहाँ पे 5 से भाग दे लेंगे, और अभी 1/10 रहेगा, अभी 10 से भाग देना बाकी रहेगा, तो चलिए 10 जो आएगा एक स्थान हम लोग बाएँ खिसका देंगे, ठीक है, क्योंकि गुणा करते हैं तो दाहिने खिसकाते हैं। चलिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए 5 इसमें भाग दे देते हैं, इसी में देना है हम लोग को ना, 5 से देना है भाग, तो चलिए 5 से देंगे तो एक ही बार जा रहा है, तो यहाँ पे लेंगे 5 कमा 5 2 बचा, ठीक है, फिर कितना 5 हो गया, यहाँ से 5 उतार देंगे, फिर 5 5 25 हो गया, ठीक है, यह पूरा विभाजित आ गया, हो गया, ऊपर से 5 आया, ठीक है। अब देखिए 5 कमा 5 हो गया, यहाँ पे पूरा यह विभाजित कर दिया, ठीक है। अब 7 आया, अब देखिए फिर 7 कमा 7 होगा, 5 कमा 5 ना, तो यहाँ से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर क्या कर देंगे हम लोग,
अब देखेंगे कि तो अब तो कुछ उतारने है नहीं, अब भाग नहीं जा रहा है, क्या करेंगे 10 बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार देंगे, तो यहाँ पे 0 उतार देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 5 चौको 20 होता है ना, 5 चौका 20 हो गया, ये पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को इतना आया, कितना आया, लेकिन अभी हम लोग को देखिए सिर्फ 5 से भाग दे दिए, अब 10 से भाग देना बाकी है। ठीक है, तो 1511 आया, 0.4 आ गया। तो अभी 10 से हम लोग जब भाग देंगे, गुणा करेंगे तो 0 दाहिने साइड खिसक सकता है और भाग देते हैं तो बाएं साइड खिसक जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर मिला हम लोग को 151 दशमलव, है ना, 151.14 हो जाएगा। यही हम लोग का औसत बना। ठीक है, औसत हाइट जो लोगों की आई, बच्चों की आई, शिक्षार्थियों की, वो औसत कितना है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 151.14। और एक बार हम यहाँ पे नीचे सबसे उत्तर भी लिख देते हैं, शिक्षार्थियों की ऊंचाई का समांतर माध्य कितना है, बराबर 151.14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 151.14 सेंटीमीटर है। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।